अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी जालोर के अंदर संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया। उसके अंदर देश के संविधान को बचाना, देश के हर नागरिक के अधिकार को बचाना और देश में हो रहे अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया और सभी लोग पधारे। शानदार सभा हुई। सबको धन्यवाद। आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे इस अभियान के तहत? बाद में संविधान के तहत ब्लॉकों के अंदर संविधान बचाओ रैली होगी, फिर मंडलों के ऊपर होगी और प्रदेश लेवल पे हमारी मीटिंग होगी। आम जनता को ग्रामीण इलाके में पता नहीं है संविधान है क्या, ये कैसे आप समझा पाएंगे? आज सबको मालूम है कि देश की आत्मा ही संविधान है और जो देश आगे बढ़ रहा है और देश का जो विकास हो रहा है इस संविधान के ढांचे के आधार पर हुआ है। आज भारत का संविधान इतना मजबूत है कि विदेशों के जितने भी देश है आज कई सालों से टूट गए हैं, परंतु भारत का संविधान, इस संविधान के कारण आज भारत अखंड और मजबूत है। यही भारत का मजबूत संविधान है और भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिए, भारत के नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य दिए, उनकी रक्षा करने के लिए और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो जनगणना, जातिगत जनगणना जो जिसका जीता हिस्सा है उसके आधार पर उनको हक मिले, उसके आधार पर जो मुहिम चढ़ी है उसको गांव-गांव ढांढ तक हम पहुंचाएंगे। देश में केंद्र सरकार ने ऐसी क्या कर दिया, घटना कर दी कि संविधान बचाने की नौबत आ गई कांग्रेस को? आज आप सबको मालूम है कि देश की जो संवैधानिक संस्था है उसको कमजोर किया जा रहा है। देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और हर कोई भी आदमी इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाए उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करके ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते, इनकम टैक्स भेज देते, उनको जेल में डाल देते हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर देते हैं तो उनके पास वॉशिंग मशीन इतनी तेज है कि उनके पूरे गुन्हे माफ़ कर देते हैं। इस कारण से इस देश को बचाना और देश के संविधान को बचाना और देश के रहने वाले हर नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान चलाया। बीजेपी कह रही है इस प्रकार की कार्रवाई तो पूर्व में कांग्रेस की सरकार भी करती थी। ऐसी कोई कांग्रेस की सरकार ने इतना अन्याय और अत्याचार नहीं करते थे। यदि कोई गुनहगार है, पिछले 11 साल से आप देख रहे हो कि पिछले 11 साल में सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष में रहने वाले दल ही बेईमान है और उनके खिलाफ ही कानून हुए। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और जो लोग जिसके खिलाफ अन्याय, अत्याचार और कानून उनके पास मुकदमे हैं और उन्होंने जो अच्छा काम नहीं किया और उनके खिलाफ जो जेल जाने की साजिश रची है और वो बीजेपी में जाने के बाद में वो एकदम पवित्र कैसे हो जाते हैं, इसके खिलाफ हम ये लड़ रहे हैं। कितना समय लगा उस पूरे समिति को और कितनी मेहनत लगी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ये तय करने के लिए, ये लिखने के लिए, ये बताने के लिए शीर्ष क्यों किया और भारत की जो विदेश